एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि जब पूरी नदी बह जाए तब पार करूंगा। उस आदमी ने कहा, बाबा कैसी बात कर रहे हो? पूरी नदी के बहने का इंतजार करोगे तो कभी पार नहीं कर पाओगे। फकीर मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। तुम लोग हमेशा कहते रहते हो कि एक बार घर की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाए तब नमाज पढ़ेंगे, दाढ़ी रखेंगे, हज करेंगे, सेवा करेंगे। जैसे नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा, वैसे ही हमें इसी पानी में से पार जाने का रास्ता बनाना होता है। इसी तरह जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन जिंदगी के काम और जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं। हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट कहाँ से लेना है? आप चाहें तो मार्केट से किताबें भी ले सकते हैं इस्लामिक वाक़यात की, या फिर आप आ जाएं प्ले स्टोर पर और यहाँ पर सिंपली आप सर्च कर लें इस्लामिक स्टोरीज़ इन उर्दू। जैसे लिखकर सर्च करेंगे यहाँ पर देखें दिलचस्प वाक़यात, 70 दिलचस्प इस्लामी वाक़यात, यहाँ पर अखलाकी कहानियाँ, यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी वाक़यात की। तो आप यहाँ से ये किताबें डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे भी आप स्क्रिप्ट वगैरह ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको ये वाली ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इस तरीके से यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मिल जाएंगी किताबें। यहाँ से भी आप ले सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से पिंटरेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अंदर भी आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है इस्लामिक वाक़यात इन उर्दू। जैसे आप यहाँ पर ये लिख कर सर्च करेंगे, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। यहाँ पर देखें हज़रत उमर, उसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पर रोने वाला पत्थर है, और मक्खी की वजह से एक आदमी जहन्नम में चला गया। यहाँ पर देखें बहुत सारी आपको कहानियाँ मिल जाएंगी, वाक़यात मिल जाएंगे। जो भी आपको यहाँ से कहानी पसंद है वो आपने सिंपली डाउनलोड कर लेनी है। उसके अलावा आप आ जाएं गूगल पर, और गूगल पर आके आपने यहाँ पर सर्च करना है इस्लामिक स्टोरीज़। जैसे आप लिखेंगे इस्लामिक स्टोरीज़ तो यहाँ पर आपने इस्लामिक स्टोरीज़ इन उर्दू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इमेजेस के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इमेजेस की सूरत में मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ से जो भी पसंद है सिंपली आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली स्टोरी पसंद आई है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर मुझे ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से इसका टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? आपने ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउज़र और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है चैट जीपीटी। यहाँ पर आपने आ जाना है चैट जीपीटी। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने लिख देना है राइट दिस इन इंग्लिश। उसके बाद आपने अपनी स्टोरी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखें मैंने कह दिया है राइट दिस इन इंग्लिश। उसके बाद मैंने अपनी स्टोरी को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद सिंपली इस तीर के निशान के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें इसने पूरी की पूरी कहानी मुझे इंग्लिश के अंदर बनाकर दे दी है। अब हमें इस स्टोरी के लिए प्रॉम्प्ट्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पर आपने सिंपल से लिख देना है गिव मी 10 इमेज प्रॉम्प्ट्स फॉर दिस स्टोरी। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने प्रॉम्प्ट्स बन के आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखें 10 प्रॉम्प्ट्स इसने हमें बना कर दिए हैं। यहाँ पर आपको मिल रहा होगा कॉपी का ऑप्शन, आपने इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप नोटपैड ओपन कर लें। हमारे मोबाइल के अंदर भी होता है, ये हमारे पास यहाँ पर नोटपैड है। अगर आपके पास ना हो तो आपने सिंपली प्ले स्टोर पे आ जाना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है नोट्स। जैसे आप नोट्स लिखेंगे यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, कोई सी भी आप इंस्टॉल कर लें, उसके अंदर आप प्रॉम्प्ट्स को पेस्ट कर दें और उसके बाद आपने दोबारा से चैट जीपीटी के अंदर आ जाना है। यहाँ पर ये जो आपने स्टोरी पेस्ट की थी और उसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट किया था, ये भी आपने कॉपी कर लेनी है और नोट्स के अंदर जाके पेस्ट कर देनी है। इन दोनों को आपने सेव करके रखना है। उसके बाद आपने अगेन क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है स्टार्ट से, और यहाँ पर सर्च बार के अंदर आपने सर्च करना है leonardo.ai leonardo.ai। ये लिखने के बाद सिंपली आपने सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी वेरिफिकेशन होगी, आपने जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना है। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने साइन अप कर लेना है। यहाँ पर मैं गूगल पे चला जाऊंगा, अपनी जीमेल सेलेक्ट करूंगा, ये साइन अप हो जाएगा। साइन अप होने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपने इमेज क्रिएशन के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे आप इमेज क्रिएशन पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप आ प्रॉम्प्ट, तो आपने यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। आपने अगेन आ जाना है बैक आने के बाद आपने अपने नोट्स को ओपन कर लेने हैं जहाँ पर आपने अपने प्रॉम्प्ट्स पेस्ट किए थे। तो यहाँ पर है ये पहला प्रॉम्प्ट, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से आ जाना है बैक उसी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर आपने इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। यहाँ पर देखें हमें इसने 4 इमेजेस क्रिएट करके दे दी हैं। आपको जो पसंद है आपने सिंपली डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर आपको ये डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेनी है। ये पिक्चर डाउनलोड करने के बाद आपने अगेन चले जाना है दोबारा से अपने नोटपैड के अंदर और यहाँ से आपने दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से आ जाना है उसी वेबसाइट के अंदर और यहाँ पर आपने दूसरा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है इस जगह पर। तो यहाँ पर मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है। उसके बाद क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा यहाँ पर अगेन दोबारा से इमेजेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपने दोबारा से यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इमेजेस क्रिएट हो चुकी हैं। अब इनमें से जो आपको पसंद है इमेज वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। तो फॉर एग्जांपल हमें ये वाली अच्छी लगी है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होकर हमारे मोबाइल के अंदर आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपने 10 के 10 प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर पेस्ट करने हैं, उनकी पिक्चर्स बनाकर इसी तरीके से आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये सारी इमेजेस जनरेट करने के बाद आपने दोबारा से क्रोम ब्राउजर के ऊपर सर्च करना है रनवे। जैसे आप रनवे लिख सर्च करेंगे तो यहाँ पर लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आ जाएगा। आपने क्या करना है, ट्राई रनवे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने इस वेबसाइट में भी साइन अप कर लेना है। साइन अप करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने 3 लाइंस के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा जनरेट वीडियो का ऑप्शन, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली आपने यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है और वही वाली इमेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो अभी आपने जनरेट की थी। जैसे आप इमेज सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब आप इसको सेट कर सकते हैं जिस तरीके से आप चाहें। अगर आप शॉर्ट्स की वीडियोस बना रहे हैं तो आप ये वाला साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ये आपके लिए लॉन्ग वीडियोस का साइज लगा देगा। तो इस तरीके से मैं इसको सेट कर देता हूँ। उसके बाद क्रॉप के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सिंपली मैं जनरेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट चंद सेकंड्स के अंदर हमारी ये वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें हमारी ये वीडियो बनकर रेडी है। हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, सिंपली इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये वीडियो आपकी डाउनलोड होकर आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगी। उसके बाद अगेन आपने दूसरी पिक्चर कैसे सिलेक्ट करनी है। अच्छा, दोबारा दूसरी इमेज लेने के लिए आपने बैक आ जाना है इसी पेज के ऊपर और आपने यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करना है और दूसरी इमेज आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर इमेज आ जाएगी। यहाँ से आपने किस साइज़ के अंदर वीडियो जनरेट करनी है वो साइज़ आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर ये साइज़ हम सेलेक्ट करेंगे और जिस जगह को आपने शो कराना है तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल हम ये वाली जगह शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया है। उसके बाद क्रॉप के ऊपर हम कर देंगे क्लिक। तो इस तरीके से हमारे सामने ये आ चुकी है। सिंपली हम जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने 10 की 10 इमेजेस की इसी तरीके से वीडियोस क्रिएट कर लेनी हैं। तो जैसे ये वीडियोस क्रिएट हो जाएं उसके बाद आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है तो ये डाउनलोड होकर आपके मोबाइल के अंदर आती जाएंगी। तो आपने इसी तरीके से सारी वीडियोस क्रिएट कर लेनी है। अच्छा, सारी वीडियोस आपने क्रिएट करने के बाद नोटपैड ओपन कर लेना है जहाँ पर आपने अपनी स्टोरी पेस्ट की थी। तो यहाँ पर हम इस स्टोरी को करेंगे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्रोम ब्राउज़र के अंदर चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे राइट दिस इन हिंदी। ये लिखने के बाद हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर अपनी स्टोरी को पेस्ट कर देंगे। इस स्टोरी को हमने हिंदी के अंदर क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने अब इसकी वॉइस को जनरेट करना है। क्योंकि एआई उर्दू को सही तरीके से नहीं पढ़ सकता और हिंदी को अच्छे तरीके से पढ़ लेता है, तो इसीलिए हम इसको हिंदी के अंदर कन्वर्ट करेंगे ताकि हम जब इसकी वॉइस क्रिएट करें तो आसानी के साथ हमारी वॉइस बन जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारी स्टोरी हिंदी के अंदर जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमारी ये टाइप हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ से कर लेंगे इसको कॉपी
उसके बाद आपने अगेन क्रोम ब्राउज़र के अंदर आना है और यहाँ पर आपने लिखना है TTS ओपन AI। जैसे ये लिखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये आ जाएगी वेबसाइट, तो आपने यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन करेंगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, आप इसके अंदर साइन इन कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी स्टोरी पेस्ट कर देते हैं। स्टोरी पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से वॉइस सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपको वॉइस पसंद है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल हमें ये पसंद आई है तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और इस बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी ऑडियो बनकर रेडी है। सिंपली हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये ऑडियो डाउनलोड होकर हमारे मोबाइल के अंदर आ जाएगी। उसके बाद आपने एडिटिंग करके इसको एक प्रॉपर वीडियो बना लेनी है। उसके लिए आप कोई सी भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, VN, CapCut, InShot या KineMaster। तो यहाँ पर मैं आपको CapCut के अंदर सिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरीके से ओपन हो जाएगी। आपने सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इन्हीं क्लिप्स को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। तो आपने 1 बाय 1 इन सारे क्लिप्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी। आपने इसके अंदर पहले ऑडियो को ऐड करना है। ऑडियो ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर ऑडियो के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर साउंड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ डिवाइस के ऊपर क्लिक कर देना है। जितनी भी ऑडियोज होंगी यहाँ पर आ जाएंगी। आपने उसी ऑडियो को तलाश करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास है ये वाली, तो हम यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो हमारी वहाँ पर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर देखें हमारी ये ऑडियो आ चुकी है। उसके बाद आपने इसको जूम कर लेना है। दरमियान में ये जो खाली जगह है आपने इसको कट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ये साइलेंट जगह है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ले आना है इस वाइट लाइन को और स्प्लिट कर देना है। उसके बाद जहाँ तक ये है वहाँ तक आपने स्प्लिट करना है। यहाँ तक है तो यहाँ पर हम इसको करेंगे और ये वाला पार्ट सेलेक्ट करने के बाद हम डिलीट के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसको हम पकड़ के आगे की तरफ यहाँ पर ड्रैग करके इस तरीके से सेट कर देंगे। तो आपने इस तरीके से इसको सेट करते जाना है। जहां पर आपको साइलेंट वाली जगह मिले इस तरह की तो आपने इनको कट कर देना है, अगरचे 1 सेकंड की हो। तो अगर ये खाली जगह आप कट कर देंगे, रिमूव कर देंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा इस AI वॉइस के साथ भी। ये करने के बाद आपने इन वीडियोस के दरमियान इफेक्ट्स लगा देने हैं। इफेक्ट्स लगाने के लिए आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे। आपने ये प्रो वाले यूज़ नहीं करने, जहाँ पर प्रो ना लिखा हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक ये है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा ये इफेक्ट इस तरीके से लग जाएगा। उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर भी मैं एक इफेक्ट लगा दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लगा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से तुम लोग ओके कर हमेशा दूंगा। कहते रहे। इसी तरीके से आपने इफेक्ट्स भी लगा लेने हैं और ऑडियो के हिसाब से आपने इन सीन्स की भी सेटिंग कर लेनी है। ऐसा ना हो कि ऑडियो में कुछ और चल रहा हो और सीन कुछ और आ रहा हो। तो आपने अच्छे तरीके से इनको मैनेज कर लेना है। ये सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और रेजोल्यूशन आपने 1080 रखनी है। फ्रेम रेट 30 रखने के बाद आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। एक ऐड आएगा, उसके बाद आपकी ये वीडियो बनकर आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगी। आप इसको अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं।